का एक और कारनामा सामने आया। भूमाफिया से मिलकर इंजीनियर और शिक्षक को बना दिया अपराधी। जमीन कब्जाने के खातिर लिख दिया एक फर्जी मुकदमा। चकेरी के आयुष वाजपेयी और पिता को भेजा था जेल। विवेचक दरोगा जितेंद्र सिंह यादव ने भी किया खेस। सीओसी समूह की जांच में दोषी मिले विवेचक। डीआईजी ने मामले में कार्रवाई के दिए आदेश। इंस्पेक्टर पर भूमाफिया का संरक्षण देने का आरोप। चकेरी में तैनाती के दौरान संरक्षण देने का आरोप। सरजीत अपहरण हत्याकांड में निलंबित है इंस्पेक्टर रंजीत राय। पूरे एसएसपी के आदेश पर भारी पड़ा रंजीत राय का रसूख। कानपुर से बड़ी खबर, निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का एक और कारनामा सामने आया। भूमाफिया से मिलकर इंजीनियर और शिक्षक को अपराधी बना दिया। जमीन कब्जाने के खातिर लिख दिया फर्जी मुकदमा। आरोपी विवेचक को फिर दिला दी थी मामले की जांच। विवेचक दरोगा जितेंद्र सिंह ने भी खेला खेल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, रणजीत राय जो कि ऑलरेडी निलंबित हैं और उनका एक और कारनामा सामने आया। भूमाफिया के साथ मिलकर उन्होंने फर्जी मुकदमा लिख डाला। देखिए, जैसे जिस तरीके से रणजीत राय के ऊपर जब से वो कानपुर में तैनाती हुई है उसके बाद से उनके ऊपर लगातार कोई ना कोई, खास करके रुपयों को लेकर के कोई ना कोई आरोप लगते रहे। और जब वो चकेरी में उनकी तैनाती हुई उसके बाद से एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हुए, जिसमें कहीं ना कहीं जितने भी लापता लोग हुए, जिनकी भी गुमशुदगी दर्ज की गई, उनको कभी बरामदगी नहीं हुई। और कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपने बच्चों की राह तक रहे हैं कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। लेकिन इस तरीके का जो एक मामला पहली बार आया है सामने कि जिसमें रुपयों की खातिर जो परिवार वालों का आरोप है कि इंजीनियर जो उनका बेटा आयुष वाजपेयी है, उसने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि इंस्पेक्टर ने जो भूमाफिया है राजेश, उससे मिल करके उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। और बड़ी बात यह कि उनको थाने पर बुला करके तुम्हारे बयान होने और बयान लेने के बहाने उनको बुलाया। और दरोगा जो विवेचक था उसमें जितेंद्र सिंह, उसकी मिलीभगत इस कदर सामने आई है कि उसमें उनको बुला करके बातचीत के दौरान उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसमें धाराएं बढ़ानी शुरू कर दी। और एक के बाद इतनी धाराएं बढ़ा दी कि उसमें उसके बाद उनको गिरफ्तारी करके जेल भी भेज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले में कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो कोर्ट ने भी माना कि कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खेल किया है, जिसके चलते इस पूरे पिता, जो शिक्षक पिता है और इंजीनियर बेटे को उसने आरोपी, इसमें अपराधी बना दिया। तो कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल इनको यहीं से जमानत दे दी। और इससे माना जा रहा है कि मामला कितना बड़ा धोखाधड़ी का था कि पूरे परिवार को रुपयों के लिए पुलिस ने इंजीनियर और शिक्षक को भी अपराधी बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि जिस मामले में जो तत्कालीन एसएसपी थे उनके आदेश को भी पुलिस ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और रसूखदार अपने रसूख का फायदा उठाते हुए इंस्पेक्टर रणजीत नाथ ने विवेचना अपने ही खास जितेंद्र सिंह को दिला दी, जिसने इस पूरे मामले में आनंद फानंद चार्जशीट दायर करके चार्जशीट को कोर्ट में भेज दिया। अब जब इस परिवार ने डीआईजी प्रीतिंदर सिंह से मामले की जांच कराने की बात कही तो प्रीतिंदर सिंह ने भी माना कि इस मामले में जब पहले ही आदेश हो चुका है कि विवेचना उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, फिर इसकी विवेचना आखिर उसको जितेंद्र सिंह को मिली कैसे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग में इसी तरीके के जो अधिकारी हैं, जो जिस तरीके जो थानेदार और दरोगा हैं, ये कहीं ना कहीं विभाग की छवि को खराब कर रहे हैं, जिसके चलते आम जनता में पुलिस को लेकर के हमेशा आक्रोश की भावना रहती है कि पुलिस लगातार लोगों का उत्पीड़न करती है। और यही कारण है कि आए दिन एक न एक पुलिस पर हमले की जो स्थितियां शुरू हुई हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण सामने आ रहा है कि महज कुछ पुलिस कर्मियों के कारण पूरा विभाग बदनाम हो रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो उसकी इंजीनियर की मां है और जो शिक्षक की पत्नी है वो आंसू बहा रही थी डीआईजी के सामने, तो उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर के उनके मन में किस तरीके से आक्रोश भरा हुआ था, ये भी देखने को मिल रहा था। बड़ी बात यह है कि अब ये देखना होगा कि आखिर डीआईजी के पास जाने के बाद इनके खिलाफ जो दोषी पुलिसकर्मी है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर रणजीत राय ने, चाहे यहाँ का मामला हो या फिर संजीत अपहरण कांड का मामला हो, कहीं ना कहीं रुपयों
को लेकर के उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। यही कारण है कि लगातार पुलिस पर इस तरीके के लगातार सवाल उठते रहते हैं कि पुलिस में रुपयों खातिर कुछ भी कर सकती है, किसी को भी अपराधी बना सकती है। इस मामले में भी साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ रुपयों की खातिर जो इंस्पेक्टर है और दरोगा ने मिल करके एक इंजीनियर को एक अपराधी घोषित कर दिया, और इतना बड़ा अपराधी जो शायद उसको भविष्य में कहीं ना कहीं जो उसका एक बड़ा अच्छा भविष्य था कि आगे चल कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते आए हैं और रणजीत राय जैसे लोग ही कहीं ना कहीं आम जनता के दुखों का कारण भी बनते आए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर निलंबित रणजीत राय का एक और कारनामा सामने आया। भूमाफिया से मिलकर इंजीनियर और शिक्षक के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। जमीन कब्जाने के खातिर ये फर्जी मुकदमा लिखा गया। और अब लखनऊ से बड़ी खबर।